बच्चों नमस्ते। आज हम स्वर संधि के भेद अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, संधि जो व्याकरण का एक प्रमुख अंग है, वह शब्दों को समझने में कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, इसको समझने में बहुत सहायक है और इसके विचार के बाद हम इन शब्दों को सही ढंग से लिख पाते हैं, बोल पाते हैं। स्वर संधि, जैसा कि आप जानते हैं, स्वर संधि का मतलब है जब दो स्वरों का मेल होता है, यानी संधि के पूर्व भी स्वर हो और संधि के बाद में भी स्वर हो, तो उस संधि को हम कहते हैं स्वर संधि। अब ऐसी कई सारी परिस्थितियां बनती हैं, लगभग 8 परिस्थितियां बताई गई हैं व्याकरण के शास्त्रों में कि जब दोनों ओर स्वर होते हैं। उनमें से एक परिस्थिति है अयादी संधि की, कि एक परिस्थिति ऐसी है जिसमें दोनों ओर स्वर होते हैं, तो उनमें क्या परिवर्तन किस प्रकार होता है वो इसमें बताया गया है। आप कहेंगे ये अयादी क्या नाम हुआ, अयादी नाम क्यों पड़ा है? तो बच्चों, आप कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप जब बोलेंगे, लिखेंगे, तो अपने आप आपको पता लग जाएगा कि ये अयादी संधि कितनी महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम समझते हैं इस वीडियो में। ये आपकी वर्कशीट संख्या 7 है। कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं के बच्चे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि हमने पहले गुण संधि के बारे में पढ़ा था और अब हम अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। अयादी संधि की परिभाषा बताई गई है कि अयादी संधि के लिए व्याकरण शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो देखिए, अयादी संधि के लिए संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र है, एचो यवायावः। बच्चों, संस्कृत में तो जो संस्कृत का जो व्याकरण है वो तो सूत्रों में बना हुआ है, यानी सूत्र का मतलब कम से कम शब्दों का प्रयोग किया गया है और उसके बड़े व्यापक अर्थ होते हैं। तो इसमें ये अयादी संधि के लिए जो सूत्र बताया गया है वो बताया गया एचो यवायावः, ये सूत्र बताया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि संधि के पहले, यानी आपकी जो संधि होती है, प्लस का निशान होता है, उसके पहले यानी यहाँ पर क्या हो, एच हो। एच का मतलब आप समझिए कि एच अर्थात संस्कृत में सूत्र रूप में यदि हम कहते हैं एच, यानी कोड वर्ड है। जैसे कोड वर्ड से हम दो लोग कोड में बात करते हैं तो वो दोनों ही आपस में समझ पाते हैं, ऐसे संस्कृत व्याकरण में कोडिंग है ये। यानी एच यदि कोई बोलता है तो उससे हमको क्या समझना है, तो ए, आई, ओ, औ, ये 4 वर्ण हमको समझने हैं एच कहने पर। अर्थात ए संधि के पहले, यानी ये संधि के पहले एच अर्थात ए, आई, ओ, औ, ये 4 वर्ण, इन चारों में से कोई एक रहने पर, यानी इन चारों में से कोई एक होगा, या तो ए होगा या अ होगा, इसी प्रकार से या तो ओ होगा या औ होगा। इन चारों में से कोई एक वर्ण संधि के पूर्व रहेगा। और क्या होगा, संधि के बाद किसी भी स्वर के रहने पर, यानी संधि के बाद, संधि के पहले की स्थिति तो स्पष्ट होगी, अब संधि के बाद की स्थिति बता रहे हैं कि कोई भी स्वर होना चाहिए, कोई भी स्वर। इसमें हम ये निश्चित नहीं करेंगे कि यहाँ पर अ ही होगा या आ ही होगा, कुछ भी, कोई भी स्वर हो सकता है। ये इसकी दूसरी विशेषता हो गई। अब ऐसा होने पर होता क्या है, ऐसा होने पर क्या होता है, यानी एचो का मतलब हम समझ गए कि एच के रहने पर, एच यानी ए, आई, ओ, औ के रहने पर क्या हो जाता है, अयवायावः। अयवायावः, अयवायावः का मतलब है कि
यदि ए संधि के पूर्व है, ए संधि के पूर्व है, तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। या आप देखिए ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय, यानी ए हट जाएगा, ए डिलीट कर देंगे, ए हटा देंगे और अय को हम उसके स्थान पर लिख देंगे। इसी प्रकार यदि ये वाला अय है तो अय के स्थान पर क्या हो जाता है, आय, यानी अय को हम हटा देंगे और उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, आय। ठीक, इसी प्रकार ओ के स्थान पर अव लिख देंगे, औ के स्थान पर आव। ये हम परिवर्तन कर देते हैं संधि में। और फिर क्या करते हैं, सभी वर्णों को मिला देते हैं। जब इस तरह से हम परिवर्तन कर देते हैं तो सारे वर्णों को हम मिला देते हैं। इस प्रकार अय आदि परिवर्तन के कारण ही इस संधि का नाम अयादि संधि है। देखिए यहाँ पर आपको बता दिया गया कि इस संधि का नाम अयादि संधि क्यों है, क्योंकि अय आदि परिवर्तन के कारण, यानी देखिए पहला परिवर्तन क्या हुआ, ए के स्थान पर अय, यानी अय, आय, अव और आव ये परिवर्तन होते हैं। तो इसका पहला परिवर्तन चूँकि अय है, इसलिए अय आदि परिवर्तन होने के कारण इस संधि का नाम क्या हो गया, अयादि। अय को और आदि को जब हम मिला देते हैं तो बन जाता है अयादि। इसीलिए इस संधि का नाम क्या है, अयादि। यानी इसमें जो परिवर्तन होता है वो अय से स्टार्ट होता है और 4 तरह के परिवर्तन होते हैं। अब इसको देखिए, हमने गुण संधि में आपको बताया था और पहले भी संधियों में आपको बताया है कि संधि के लिए 3 आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, 3 मुख्य सूत्र होते हैं, जिनको यदि हम समझ लेते हैं तो संधि को समझना हमारे लिए कठिन नहीं रह जाता है। देखिए कौन सी है, अयादि संधि की आवश्यक 3 स्थितियाँ। क्या होगा, पहली स्थिति, यानी पहली स्थिति होगी संधि के पहले ए, आई, ओ, औ। ये हमेशा याद रखें, 3 कंडीशन हमको याद रखनी है। संधि के पहले यानी प्लस के पहले क्या होगा और संधि के बाद यानी प्लस के बाद क्या होगा। पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, और बराबर परिणाम क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा हमको। तीसरी स्थिति है रिज़ल्ट। ठीक है बच्चों, तो आपको आपके सामने ये 3 परिस्थितियाँ बताई गई हैं, इनको समझ लेंगे तो आप किसी भी संधि को समझ सकते हैं। तो पहली स्थिति आपको बता दी गई है कि संधि के पूर्व हमेशा ए, आई, ओ, औ रहेगा, इन चारों में से कोई एक वर्ण होता है। दूसरी स्थिति, संधि के बाद कोई भी स्वर हो सकता है और परिणाम परिवर्तन क्या होगा। तो देखिए संधि के पहले वाले वर्ण यानी ए, आई, ओ, औ क्रमशः अय, आय, अव, आव, यानी ये चारों वर्ण इन चारों में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात ए का परिवर्तन अय में, अय का परिवर्तन आय में, ओ का अव में, औ का आव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या होता है, महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की कि संधि के बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये याद रखिए बच्चों, इसमें संधि के पहले वाला जो वर्ण है, संधि के पहले वाला वर्ण है, इसी में परिवर्तन होगा, संधि के बाद वाले में परिवर्तन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। और फिर क्या होता है, फिर सभी वर्णों को मिला दिया जाता है। उसके बाद जो स्थिति बनती है उस स्थिति के अनुसार हम सभी वर्णों को मिला देते हैं। अब इसी बात को हम ये जो हमारे सामने तालिका है इसके माध्यम से समझ सकते हैं। 4 वर्ण होने चाहिए, ए, आई, ओ, औ। उन चारों के रहने पर क्या स्थिति बनती है उसको एक उदाहरण भी दिया है। इस हिसाब से यहाँ पे समझाया गया कि देखिए यहाँ पहले वाला हम देखते हैं। पहला जो तालिका में आपको निर्देश दिया गया है कि यदि संधि, ये जो संधि का निशान है, इसके पहले ए हो, ए की मात्रा हो, और संधि के बाद में कोई भी स्वर हो,
संधि के बाद में मैं जैसा आपको पहले बताया कि संधि के बाद में कोई भी स्वर हो सकता है, तो कोई भी स्वर होना चाहिए। संधि के पहले ए रहेगा और तो बराबर परिवर्तन क्या होगा, ए की जगह पर आ जाएगा अय और स्वर की जगह पर स्वर वैसा ही रहेगा। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया है आपको, ने प्लस अनम, ने धन अनम, तो इसको हम जोड़ेंगे तो नयनम होता है। अब कैसे होता है इसको यहाँ समझिए कि न में हमने न को अलग अलग करके ने को अलग अलग करके लिखा, तो यहाँ लिखा देखा हमने न धन ए और यहाँ पर है अनम, यानी हमने देखा प्लस के पहले ए और प्लस के बाद में अ, तो अयादि संधि की स्थिति बन गई। अयादि संधि यही कहती है कि संधि के पहले ए ऐ ओ औ होना चाहिए, तो यहाँ पर ए है ही, तो ये अयादि संधि की स्थिति बन गई। तो अब इसमें होगा क्या, जो ए है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अय, तो हमने अय कर दिया और फिर बाद वाला स्वर है वो अपनी जगह वैसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। तो देखिए न को हमने, ये जो न हलंत है इसमें अ हमने मिला दिया तो ये न पूरा हो गया। फिर ये जो य है आपके सामने, ये जो य है हलंत है और इसमें हमने ये अ मिला दिया तो यह भी पूरा हो गया। इसके बाद में न है और इसके बाद में म है। इस तरह से ये नयनम शब्द बना। तो अब आप नयन आप बोलते ही हैं व्यवहार में, नयन का मतलब आँखें होती है, तो नयन बना कैसे है, तो आप बता सकते हैं कि ये इसमें संधि किस प्रकार से हुई है और ये अयादि संधि का उदाहरण है। इसी प्रकार अग्रिम उदाहरण अय का दिया गया है कि अय का परिवर्तन आय में होगा और स्वर अपनी जगह वैसे ही रहेगा। उदाहरण के लिए ये दिया नय प्लस अकह, इसका हम जो उत्तर होगा जोड़ने पर वो आएगा नायकः। लेकिन आएगा कैसे, इसको यहाँ पर समझिए कि देखिए नए में, नए को हमने अलग अलग करके लिखा तो हमारे सामने ये स्थिति बनी न प्लस अय और उसके बाद में ये संधि है और ये अकह है। अब यहाँ क्या होगा, हमने जैसे पढ़ा कि यदि अय है, ये वाला अय है, तो इसका परिवर्तन किस में होगा, आय में होगा और इसको इस पूरे को मिला देंगे तो आपका वो शब्द बन जाएगा। तो न में हमने आ मिलाया तो ना आपका बन गया। य में हमने अ मिलाया तो य पूरा हो गया। यह जो पहले आधा था हलंत तो था, उसके नीचे हल लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। य में अ मिला दिया, यह पूरा हो गया और फिर क लिखा हमने विसर्ग, नायकः, यानी इसको हमने जोड़ा तो ये नायकः बना। इसके बाद में अगला उदाहरण आपको ओ का दिया गया है। देखिए ओ रहने पर क्या होता है, ओ की जगह पर अब हो जाएगा। जैसे इसका उदाहरण भो प्लस अनम, इनको जोड़ेंगे तो बनेगा भवनम। कैसे बनेगा, हमने भो में देखा कि भ में भ जमा ओ ये वर्ण है और इधर अनम है, यानी संधि के पहले ओ है, संधि के बाद में स्वर है, तो क्या होगा, ओ का परिवर्तन अ में होता है और अनम अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो अब ये स्थिति बनने पर हमने सबको मिला दिया तो क्या बना, भ में अ मिल गया तो भ पूरा हो गया, व में अ मिला तो व पूरा हो गया और नम अपनी जगह है ही। इस प्रकार से ये भवनम बना। और इसी प्रकार से ये औ की मात्रा वाला उदाहरण है, यहाँ औ की जगह पर आव होता है। उदाहरण देखिए, पौ धन अकह को जोड़ा तो पावकः बना। कैसे बना, पौ को हमने अलग अलग किया तो प जमा औ और संधि के बाद में अ। देखिए तो औ का परिवर्तन किस में होता है, हमने जान लिया अयादि संधि में औ का परिवर्तन आव में होता है। अब इसको इन सबको हमने मिलाया तो पावकः शब्द हमारे सामने आता है। इस प्रकार ये अयादि संधि के सिर्फ ये 4 उदाहरण होते हैं, जो आपके 4 उदाहरण क्या 4 परिस्थितियां बनती हैं जिसमें संधि के पूर्व की स्थिति ही प्रधान होती है। संधि के पहले ए है कि अय है या ओ है या औ है, तो उसका परिवर्तन क्रमशः अय, आय, अब और आव में होता है। यहाँ अभ्यास प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं, इनको जो आपको बताया गया है उन्हीं में से अभ्यास प्रश्न हैं, बड़े सरल हैं, आप देख सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। देखिए फिर भी इस पर चर्चा कर लेते हैं।
पहला प्रश्न आपको सामने दिया गया है कि अयादि संधि के लिए संस्कृत व्याकरण में कौन सा सूत्र है। आपको बताया गया था अयादि संधि के लिए संस्कृत व्याकरण में कौन सा सूत्र है। इसके बाद अयादि संधि किस संधि का एक भेद है। अयादि संधि बताइए, स्वर संधि का भेद है या व्यंजन संधि का है या विसर्ग संधि का है। और अयादि संधि की आवश्यक 3 स्थितियाँ कौन सी होती हैं। हर संधि की आवश्यक 3 स्थितियाँ होती हैं, तो इसमें आपको बताना है अयादि संधि की प्रमुख 3 स्थितियाँ कौन सी हैं, यानी संधि के पूर्व की स्थिति क्या होती है, संधि के पश्चात की स्थिति क्या होती है और परिणाम क्या होता है। चौथा प्रश्न किया गया, इस संधि का नाम अयादि संधि क्यों है। आप बता ही सकते हैं अब तो कि अयादि संधि क्यों है। इसके बाद में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं, इनमें आपको उचित विकल्प का चयन करना है। शे धन अनम है तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, शयनम आएगा, शयानम आएगा या कोई नहीं आएगा। ये बच्चों यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर सिर्फ कोई नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको इसमें से चयन करना है। याद रखिए हमेशा इस संधि के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ी आसानी से इसे कर सकते हैं। यदि एक ही मात्रा कहीं लगी हुई है तो हमारे पास जो शब्द बन कर के आएगा उसमें कहीं ना कहीं अय बना हुआ होगा। अय मतलब आप उस शब्द में कहीं ना कहीं या अ किसी वर्ण में मिला होगा और यह भी वहाँ लिखा होगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ए के रहने पर तो बच्चों होगा अय, और अय के रहने पर रहेगा आय। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ अय किस में है, शयनम में अय है या शयानम में अय है, ये आपको बताना है। आगे देखिए, नौ धन इकह, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा। अगर ओ होता है संधि के पूर्व तो ओ का परिवर्तन हम जानते हैं कि आव में होता है। किसमें होता है, आव में। यदि कि उस शब्द में जो विकल्प दिए गए हैं उसमें आव कहीं लिखा है तो वही हमारा उत्तर होगा। जैसे यहाँ देखिए, नौविकह में आव कहीं आ रहा है या नाविकह में आव आ रहा है। आव कहाँ आ रहा है आपको बताना है, या कोई नहीं है आपकी नज़र में तो बताइए। इसी प्रकार पो धन अनह, यानी पो और अन को जोड़ते हैं, यानी ओ अगर संधि के पूर्व है तो ये आपको पता है कि इसके बाद में अव होना चाहिए। तो हम विकल्प देखते हैं कि कोई नहीं है, या पवन में अव है या पावन में अव है, ये आपको समझना है। इसी प्रकार ये जो नई धन इका है, 8वां प्रश्न, उसमें भी इसी प्रकार अय की मात्रा है। अय की जगह पर आप जानते हैं कि आय आता है। अय को यदि हम हटाते हैं, अय की जगह पर क्या होता है, आय, यानी जो संधि युक्त पद है उसमें आय होना चाहिए। तो नायिका में आय है या कोई नहीं में नहीं है, कोई नहीं इसका उत्तर होगा, या नायका में आय है। तो ये आपको समझना है। वैसे एक यहाँ भी आय दिया गया है, यहाँ भी आय दिया गया है, लेकिन अब लेकिन सही उत्तर क्या होगा आप इसके लिए ये भी देखेंगे यहाँ क्या लिखा है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा, गए प्लस अकह या गो प्लस अकह, इन दोनों में से आपको चुनना है। आप जानते हैं कि जैसे हमने संधि का नियम समझा, उसी प्रकार हमको उसी संधि विच्छेद का भी नियम समझना है कि गायकः। आप ये देखिए यहाँ पर जहाँ पर आय किसी शब्द में दिया गया है, यानी गायक में आय है, तो उसका परिवर्तन किस में होगा, आय का परिवर्तन याद रखिए हमेशा अय की मात्रा में होता है। अय की मात्रा लगी होगी वही पद हमारा होगा। तो अय की मात्रा इसमें लगी है या इसमें लगी है आप बताएंगे। इसी प्रकार गायिका, इसमें फिर आय लिखा है, तो आय होने का मतलब है कि इसमें भी हमको जो संधि विच्छेद करना है उसमें पूर्व पद में ए होना चाहिए, ए की मात्रा होनी चाहिए। तो ये देखिए इसमें है या इसमें है। इसी प्रकार चयनम, इसमें अय है, अय का मतलब है कि संधि विच्छेद वाले पद में ए होना चाहिए।
तो आप देखिए इसमें इन दोनों में से कौन सा है। इसी प्रकार विष्णवीह है लिखा हुआ है। विष्णवीह में आप बताइए, विष्णवीह में देखिए अव आ रहा है। अव तभी आता है जब कि कोई ऐसा पद उसमें मिला है जिसमें ओ हो, ओ की मात्रा हो। तो इसमें विष्णु में ओ वाला चलेगा या विष्णु में ओ वाला ये चलेगा? दोनों में ही विष्णु है। अब हम क्या करें, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर विह लिखा है और यहाँ पर इह लिखा है, तो इन दोनों में से सही क्या होगा एक बार आपको करके देखना होगा। इसी प्रकार हरये का हरे प्लस ए होगा या हरे प्लस ये वाला ए होगा, हर प्लस ए होगा। भानोदय में, भाना उदय में भानौ धन उदय होगा या भाने धन उदय होगा, ये आपको बताना है। बच्चों ये एक जो संस्कृत की संधि वाला विषय है, ये गणित के समान है। इसको जितना अभ्यास करेंगे, जितना करके देखेंगे, उतना आपको समझ में आएगा। धन्यवाद बच्चों।